एक लड़के को जा छुआ। लड़के की उम्र थी 15 साल। 15 साल का यह लड़का जब इस प्रेरणा ने इसे छुआ, उस समय ये गंदे नॉवेल पढ़ता था। कहते हैं 70 सिगरेट एक दिन में पी जाता था। गंदे से गंदा आचरण था। पिता के संदूकची से पैसे चुरा लिया करता था। आसपास में भी चोरी करता था। हर बुरा काम करता था। लेकिन इस लड़के को जब इस प्रेरणा ने छुआ तो यह लड़का मानव से महामानव बन उठा। दुनिया ने इसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जाना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो है जिसने फांसी के फंदे पर खड़े होकर अपनी आखिरी इच्छा कही थी। जब अंग्रेजों ने पूछा, कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है। सोचो, एक 15 साल का लड़का इस प्रेरणा से क्या बन गया। उसके मरने के बाद, फांसी दिए जाने के बाद, भगत सिंह कीर्ति नाम के अखबार में विद्रोही नाम से लेख लिखते हैं और उस लेख में लिखते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 6 फुट 2 इंच का यह युवक जब सड़क पर चलता था तो लोग रुककर उसके ब्रह्मचर्य को देखते थे। कहता, जब पहली बार मैं संगठन में भर्ती होने गया तो बिस्मिल ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखें ऐसी थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंतड़ियों तक देख रहा हो, जैसे मेरी एक एक हड्डी, एक एक नस, एक एक नाड़ी को देख रहा हो, और मैं उसके सामने खड़ा रह पाने की स्थिति में नहीं था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसे लोगों ने कहा कि तुझे फांसी दे देंगे, मर जाएगा, तो उसने गीत लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं हैं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। फांसी 4 बजे थी शाम को। फांसी पर चढ़ाने के लिए जब लेने आए कांस्टेबल तो उस समय दंड लगा रहा था। किसी ने कहा, ये क्या मूर्खता है, तू दंड क्यों लगा रहा है। उसने कहा, स्वस्थ रहने के लिए लगा रहा हूं। तो उसने कहा, पर तू तो मर जाएगा। किसने कहा। बोले, सब कह रहे हैं, अखबार में छपा है। तो बोले, ना, तुझे किसी ने गलत बहका दिया। बोले, अरे तू गलतफहमी में है, शाम को 4 बजे तेरी फांसी है भैया, 1 घंटा रह गया है, तू मर जाएगा। बोले, फांसी है ये बात तो मैंने भी सुनी है, लेकिन मर जाऊंगा ये तुझे किसी ने गलत बहका दिया, मैं नहीं मरता। उसने कहा, क्यों, तू क्यों नहीं मरता। कहा, मैं जन्म नहीं लेता इसलिए नहीं मरता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मातुतः। अरे मुझे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, मैं तो जीवात्मा हूं। शायद तू इस शरीर की बात कर रहा है, शरीर तो यहां गिरेगा, इधर मरा और उधर जन्म लूंगा, और खुश मत हो कि बिस्मिल मर रहा है। बिस्मिल नई तैयारी से नए शरीर के साथ आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ, इसलिए खुश मत हो, डर मुझसे। ये बिस्मिल था और कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, यदि देश हित मरना पड़े मुझको 1000 बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। बंधुओं, वेद की आज्ञा का पालन करने के लिए जब एक लड़का तैयार होता है तो वो सामान्य युवक से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बन जाता है। एक लड़के ने स्वराज शब्द पढ़ लिया कहीं, स्वराज शब्द 16 साल की उम्र में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस असहयोग आंदोलन में पकड़ा गया। पुलिस पकड़कर जज के सामने ले गई। जज ने पूछा, तेरा नाम क्या है। नाम तो कुछ और था, लेकिन आज इसका निर्णय बदल गया। जज ने पूछा, तेरा नाम क्या है। इसने कहा, मेरा नाम आजाद है। कहा, तेरे पिता का नाम क्या है। कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। घर क्या है। कहा, जेल खाना। काम क्या है। देश को आजाद करना। इसका नाम था पंडित चंद्रशेखर। उस दिन 16 साल की उम्र में इस लड़के ने प्रतिज्ञा की कि आज पहली बार मुझे अंग्रेज सरकार ने पकड़ा है, लेकिन जीते जी अब अंग्रेज सरकार मुझे कभी पकड़ नहीं सकती। 25 साल की उम्र में जब अल्फ्रेड पार्क में इसे सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया तो पहले उनका जमकर मुकाबला किया, और जब आखिरी गोली बची तो अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि जीते जी मुझे पकड़ नहीं सकते। अपनी कनपटी पर रखकर अपनी गन से अपनी हीलीला समाप्त कर दी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जब इस प्रेरणा ने इस देश के ऐसे हजारों नहीं लाखों युवकों को छुआ तो यह प्रेरणा ने इस देश में क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर दी, और उस क्रांतिकारियों की फौज ने इस देश की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काट डाला और देश आजाद हुआ। कहते हैं 1947 में यह देश आजाद हो गया। ये किसी और की प्रेरणा नहीं, ये प्रेरणा थी ऋषि दयानंद सरस्वती की। ये प्रेरणा थी उस दयानंद की जिसके अंधे गुरु ने इस देश की रक्षा करने का उससे प्रण लिया। और तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने, जब हमने उन्हें मार डाला, जहर दिया ऋषि दयानंद सरस्वती को, कालकूट विष देकर मुसलमानों और ईसाइयों के साथ मिलकर हमने उसकी हत्या की, तो मरने से पहले उसने, ताकि मेरी संतान आगे आने वाली पीढ़ियां वेद की आज्ञा का उल्लंघन न करें, तो उन्होंने वेद की आज्ञाओं को हिंदी के शब्दों में गूंथकर एक कालजयी ग्रंथ की रचना की, और इस कालजयी ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये वो सत्यार्थ प्रकाश है जिसने इस देश को आजादी दी। सीता भी पट्टा रमैया नाम का एक आदमी, जिसने कांग्रेस का इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, सीता भी पट्टा रमैया ने लिखा कि जेल से क्रांतिकारियों को छांटकर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी।
कहा मैं इस देश की सारी जेलों में गया और जेलों में जाकर मैंने पाया कि जितने क्रांतिकारियों की सूची बनाई गई थी उन क्रांतिकारियों में से 85% के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला। यह वो ग्रंथ है जो इस देश के 85% क्रांतिकारियों का मार्गदर्शक रहा। ये वो ग्रंथ है जिसने इस देश को आजादी दी। ये वो ग्रंथ है जो एक सिगरेट पीने वाले लड़के को ब्रह्मचारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनाकर खड़ा करता है। ये वो ग्रंथ है जो एक 16 साल की गुंडई करने वाले लड़के को पंडित चंद्रशेखर आजाद में तब्दील करता है। ये वो ग्रंथ है जो एक लड़के को इस लायक करता है कि वो कहता है, किसी ने पूछा कि तू क्रांतिकारी है, भगत सिंह से पूछा किसी ने कि तू क्रांतिकारी है, तेरा इच्छा नहीं है कि तेरा भी परिवार हो, बच्चे हो, पत्नी हो, तेरे भी घर में एसी टीवी कूलर हो, तू भी आराम से सुख मौज करे जैसे दुनिया करती है? तो कहता मन करता है। कहां मन तो करता है ये सब करूं, फिर क्यों नहीं करता? तो कहता है, एक शेर कहता है, एक कविता कहता है इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाती है। मैं चाहूं तो भी मेरा जीवन उस रास्ते पर नहीं जाता, मैं क्या करूं? इसलिए बंधुओं, यदि आप वेद को पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि आप वेद को नहीं पढ़ सकते, संस्कृत भाषा में है, तो वेद को पढ़ना चाहते हो तो वेद को पढ़ने का उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। जो वेद को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह अग्रणी ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश को आप में से हर एक के घर में होना चाहिए। अगर हर मुसलमान के घर में कुरान हो सकती है तो बोलो हर हिंदू के घर में सत्यार्थ प्रकाश हो सकता है कि नहीं? बोलो जी, होना तो चाहिए वेद, लेकिन वेद नहीं तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश तो होना चाहिए। हाँ के ना? बोलो होगा? कितने लोग सत्यार्थ प्रकाश खरीद के पढ़ेंगे? हाथ खड़े करो। हैं 5-6 हैं।